साथियों नमस्कार। आज के जीके क्लास में एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पुलिस कोतवाली, पुलिस थाना और पुलिस चौकी में क्या अंतर होता है। अक्सर आप देखते हैं जब किसी शहर में जाते हैं या अपने तहसील की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं पर तो पुलिस चौकी लिखा हुआ है, कहीं पर पुलिस थाना लिखा हुआ है और कहीं पे पुलिस कोतवाली लिखी हुई है बोर्ड पे। तो आइए आज आपको यह चीज़ समझाते हैं। अक्सर जब हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम 100 नंबर फ़ोन को डायल करते हैं और पुलिस हमारे पास आ जाती है। हम उनको अपना पता बता देते हैं, पुलिस हमारे पास आ जाती है और हमारी हेल्प करती है। परंतु हमें कोई लिखित शिकायत पुलिस में करनी होती है, उस कंडीशन में हमें तो उनके ऑफिस में जाना होगा। किसी के खिलाफ जैसे एफआईआर आपको दर्ज करानी है तो हमें पुलिस के ऑफिस में जाना होगा। जिस ऑफिस में जाकर के हम एफआईआर दर्ज कराएंगे उसी ऑफिस को पुलिस थाना कहते हैं। लेकिन हर इलाके में पुलिस कोतवाली भी होती हैं और पुलिस चौकियां भी होती हैं। अब सवाल यह है कि जब सभी जगह पुलिस जनता के लिए उपलब्ध होती है तो फिर उनके ऑफिस के नाम अलग अलग क्यों हैं। पुलिस कोतवाली, पुलिस थाना और पुलिस चौकी में अंतर क्या है, आइए आज हम इस बात को समझते हैं। पहला प्रश्न यह है, पुलिस कोतवाली क्या है। तो प्रश्न का जवाब यह है कि कोतवाल के ऑफिस को कोतवाली कहा जाता है। पुलिस कोतवाल साहब के ऑफिस को कोतवाली कहा जाता है, जहां कोतवाल साहब बैठते हैं। कोतवाल का नाम, वर्तमान नाम जो है वो डीएसपी है, उप पुलिस अधीक्षक है। कुछ इलाकों में डीएसपी को एसडीओपी और सीएसपी भी कहते हैं। इनके अंडर में कई थाने आते हैं, यानी एक कोतवाल साहब के अंडर में कई थाने आते हैं। एवं कोतवाली में अपने आप में भी एक थाना होता है। जो कंपाउंड होता है ना पुलिस कोतवाली का, वहां पर भी एक थाना होता है और उनके अंडर में कई थाने भी आते हैं। इसलिए पुलिस कोतवाली को थाना कोतवाली भी कहते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस ज़माने में जब पुलिस सिस्टम का रिफॉर्म बनाया गया था, उस समय क्या किया गया था कि कोतवाल की भर्ती की गई थी और वो जो जिस जगह पे बैठा करते थे उसी जगह को कोतवाली नाम दिया गया था। उन कोतवाल साहब का क्या काम होता था, प्रशासन के आदेशों का पालन करवाना और उसके साथ साथ कर वसूली करना। तो ये कर वसूली में, टैक्स कलेक्शन में, आम जनता से जो टैक्स कलेक्शन होता था उस जमाने में, आज की तरह से सिस्टम तो था नहीं उस समय, तो उस समय कोतवाल ही कर कलेक्शन में मेन रोल प्ले करता था अंग्रेजों के लिए। तो कोतवाल का नाम रखा गया था और कोतवाली का नाम रखा गया था। अब आपके प्रश्न में समझ में आ गया होगा कि कोतवाली जो होती है एक तरह से पुलिस का हेड ऑफिस होता है जिसपे डीएसपी साहब बैठते हैं। उस क्षेत्र का हेड ऑफिस है पुलिस का जिसमें डीएसपी साहब बैठते हैं। उनके अंडर में कई थाने आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पुलिस थाना क्या होता है। तो पुलिस थाना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो एसएचओ होता है, इंस्पेक्टर, अर्थात इंस्पेक्टर होता है। जैसे पुलिस कोतवाली में कौन थे, कोतवाल साहब थे, डीएसपी साहब थे। उसी तरह से पुलिस थाने में कौन है, इंस्पेक्टर साहब है, एसएचओ साहब हैं। इनके अंडर में कई सब इंस्पेक्टर, एसआई साहब रहते हैं और कई एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लोग रहते हैं। आप देखते हैं ना कई स्टार लगे होते हैं लोगों के, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जो मामलों की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर की मदद करते हैं। इंस्पेक्टर एसएचओ की हेल्प कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर और एएसआई करेंगे। और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल करेंगे, वो भी इस थाने में रहते हैं और इलाके में गश्त करने और अपराध नियंत्रण करने का काम करते हैं। अपराधियों को पकड़ने का काम भी कौन करेगा, कांस्टेबल और कांस्टेबल या सिपाही। कुल मिलाकर के एक पुलिस थाने में इंस्पेक्टर से लेकर के सिपाही तक की एक अच्छी टीम होती है। इंस्पेक्टर के पास एफआईआर दर्ज करने के अधिकार होते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार होते हैं, न्यायालय में चालान पेश करने का कर्तव्य भी इंस्पेक्टर का ही होता है। कुछ इलाकों में इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर की पावर देकर के प्रभारी इंस्पेक्टर, प्रभारी इंचार्ज बना दिया जाता है। समझ में आ गया होगा पुलिस थाना। इसी के साथ पुलिस चौकी क्या है। पुलिस चौकी जो होती है, यदि कि कोई थाना इतना बड़ा एरिया में बना हुआ है जहाँ पे कि दूर दूर तक कवर करना पड़ता है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, सिपाहियों को थाने से वो अपने पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्रफल में जो भी थाने का एरिया है वहाँ पे गश्त लगानी होती है। और गश्त लगाने के लिए आना जाना थोड़ा कठिन हो जाता है, या तो उसके कारण क्या होता है, पुलिस चौकी की स्थापना कर दी जाती है। जहाँ पे चोरी ज़्यादा होती है, जहाँ पे थोड़ा संवेदनशील एरिया होता है, मारपीट होती रहती है अक्सर, उस एरिया में एक नई चौकी बना दी जाती है। उस चौकी में कोई ना कोई हवलदार साहब, कांस्टेबल साहब या सब इंस्पेक्टर साहब या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब की सीटिंग कर दी जाती है। वो वहाँ बैठते हैं, वहाँ एक रजिस्टर रख दिया जाता है
उनको नियंत्रण करने के लिए, अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस टीम वहां विश्राम करती है और पब्लिक की शिकायतों को लेने के लिए वहां भी एक रजिस्टर रख दिया जाता है, जो कि यदि कोई शिकायत कराना चाहता है तो दर्ज करके वह सूचना संबंधित थाने में पहुंचा दी जाती है और थाने के इंस्पेक्टर साहब की अनुमति लेकर के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस कोतवाली, पुलिस थाना और पुलिस चौकी में क्या अंतर होता है। तो एक कोतवाली अपने आप में एक थाना है। फिर से समझिए, एक कोतवाली अपने आप में एक थाना होती है, परंतु इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? कोतवाल होता है, जिसे हम डीएसपी कहते हैं। इन डीएसपी साहब के अंडर में कई थाने आते हैं, कई थानों का ये नियंत्रण करते हैं। थाना अपने आप में एक कंप्लीट पुलिस की ऑफिस है, जिसकी जनता को जरूरत होती है। और पुलिस चौकी क्या होती है? गश्ती दल के आराम करने के लिए या किसी एक पॉइंट पर तैनात रहने के लिए बनाई जाती है। यह पुलिस ऑफिस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात अगर हम लोग नीचे से छोटे से बड़े की ओर जाएं तो सबसे छोटी हो गई पुलिस चौकी, फिर हो गया पुलिस थाना, फिर हो गया पुलिस कोतवाली। इस क्रम में है तीरों का। और यदि बड़े से छोटे में जाएं तो पहले पुलिस कोतवाली, फिर पुलिस थाना, फिर पुलिस चौकी। उम्मीद करते हैं यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यह प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा था क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के जीके क्लासेस के प्रश्न सुनने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। जय हिंद।